बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कार्नर पर आप सबको खुश आमदीद। जी, माह रमज़ान की आमद आमद है और माह रमज़ान की आमद में दही बड़े, पकोड़े, चटपटी चाट बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो रमज़ान शरीफ में अगर हम उसकी चटनियाँ वगैरह पहले बना लें, रमज़ान की तैयारी पहले कर लें, तो रमज़ान में हम इबादत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज दही बड़ों की स्पेशल जो मीठी चटनी होती है, जो लोग बाज़ार जैसी चटनी बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनती है, उसकी रेसिपी के लिए आप चीज़ें नोट कर लें। मैंने खुश खुबानी ले लिए 1.5 पाव। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो लिया था और इसके बीज रिमूव कर लिए हैं। इसको धोना बहुत अच्छे तरीके से आपने, क्योंकि इसके अंदर बहुत तिनके वगैरह होते हैं। तो धोने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने के बाद इसकी शक्ल आपको ऐसी होगी, लीजिएगा फ्रेश, जैसे ये फ्रेश खुबानी है। देखिए कैसे क्रिस्टलाइज है। एक बर्तन के अंदर मैं खुश खुबानी ऐड कर देती हूँ। डेढ़ पाव खुबानी के अंदर मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। ये 1 लीटर पानी मेरा ऐड हो गया इसके अंदर। इसको अब मैं चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये पकना शुरू होगी तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी और ये अच्छी खासी फूल जाती है। इसके अंदर चम्मच हिलाएं। जैसे ये फूलने लग जाए तो आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चूँकि 1.5 पाव खुश खुबानी है तो 1.5 पाव ही चीनी ऐड करें, इसके अंदर कम चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपकी जो मिठास है वो कम है और जो चटनी है वो यूज़ ज़्यादा होगी। कोशिश करें कि 1.5 पाव से ज़्यादा ऐड कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मीठी चटनी कम यूज़ होगी। आधा चम्मच से भी कम मैं नमक ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल नमक ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, आपने इसको पकाना बहुत अच्छे से, ये ना हो कि चीनी मिक्स हो जाए और आप उतार लें। उसका नुकसान क्या होगा, आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको पकाना है, और वो भी लो फ्लेम पे ना बनाएं, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे बनाएं। जी माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवाते हुए। अच्छा, कमेंट में बताएं किस किस के हस्बैंड उनकी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सुन्नत नबवी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तमाम अज़वाज की मदद किया करते थे घरेलू कामों में। अच्छा, जब ये बन जाए तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख देना। तकरीबन 1.5 घंटे में ये ठंडी हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फ़्रेश लुक है इसकी। इसको मैंने जग के अंदर डाल दिया। अब इसको मैं अच्छा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। वो पानी आपने गिराना नहीं है, ठीक है, और ना ही उसको खुश करना है। उस पानी समेत ही आपने जग के अंदर ऐड कर देना है। अब मैं इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। लीजिए जनाब, माशाल्लाह ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर डालती हूँ। डायरेक्ट जार में नहीं डालना आपने, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है हल्की कमी बेशी हो, गर्म हो। तो आप हमेशा कोई भी सॉस बनाएं तो उसको पहले एक बड़े बर्तन में डालें, बनाने के बाद फिर जार में डालें। ये इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। एक जार ले लें आप। अच्छा, मैंने इसके अंदर कोई तबशीर ऐड नहीं की, मैंने कोई सिरका ऐड नहीं किया। आप 1 मंथ तक इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जाम की छोटी छोटी शीशियाँ हैं तो उसके अंदर फिल कर लें, रोज़ एक निकाल लें, उसे यूज़ कर लें। और अगर नहीं तो एक बड़ी जार में डाल लें, उसके अंदर से आप निकाल लें जितनी आपको चाहिए और दोबारा फ्रीज़ में रख दें। ये फ्रीज़ करने से ख़राब नहीं होती है। आप और फ्रिज में भी आप रख सकते हो। 1 मंथ तक इसको बिल्कुल भी ना तो फंगस लगेगी, ना ख़राब होगी, ना ही इसका जायका चेंज होगा। अगर आपने केमिकल ही ऐड करना है तो फिर ख़ुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर बंदा बाज़ार से ही चीज़ें ले।
क्योंकि 1 मंथ तक बगैर किसी भी केमिकल के हम कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है और मैंने आप देखें कि जार का इतना सा हिस्सा खाली छोड़ दिया है, इसलिए कि इसकी मूवमेंट आसानी से हो, इससे हवा मिले, इसको फंगस ना लगे। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रमज़ान शरीफ में हमें अपने दुआओं में याद रखिए। दही बड़ों की स्पेशल चटनी है, इसके अलावा आप इस खट्टी मीठी चाट बनाएं, उसके अंदर यूज़ करें, चटपटे पकौड़ों के साथ यूज़ करें। रमज़ान शरीफ में जो भी बनाएं खुद भी खाएं, हमसायों में भी लाजमी दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।